जय हिंदू राष्ट्र। पिछले कोई 15 बरस से भारत में, और देर से हुआ है, 10 एक साल समझ लीजिए, वैश्विक स्तर पर इस्लाम के खिलाफ एक धारा बह रही है। सोशल मीडिया उसका एक टूल बना हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह वगैरह वगैरह। इस्लामी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इस्लाम का मतलब सरेंडर होता है, इस्लाम का मतलब शांति होता है। अब ऐसा कुछ कहते हैं तो तुरंत लोग रेफरेंस निकाल कर लाते हैं कि ये क्या है। जंग की आयतों के बारे में बातें करते हैं तो उसका जवाब में वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लोग मौदूदी कोट करते हैं कि मौदूदी ने इसको ये कहा है। फिर दूसरे ये बात कि आप कुरान को हमेशा के लिए सर्वकालिक ग्रंथ मानते हैं, तो जंग की आयतों को ये कहना कि ये अलग से हैं या केवल जंग के काल में ही लागू होती हैं, वो सर्वकालिक बात पर कैसे, उस कसौटी पे कैसे खरा उतरेगा। आप तो आप ये कह रहे हैं कि ये टाइम बाउंड चीज़ें हैं, हमेशा के लिए नहीं हैं। तो उसका उन्होंने एक अजीब हल निकाला कि अब जिस कीचड़ में वो धंसे खड़े हैं उसमें दूसरों को भी घसीट लिया जाए। कुरान युद्ध का आह्वान करने वाला ग्रंथ है, तो गीता भी तो युद्ध के समय ही पढ़ी गई है, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। ये एक बड़ा गंभीर और बहुत शरारती काम है। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। कुरान यानी क्या? कुरान एक दर्शन मोहम्मद ने दिया कि अल्लाह एक है और वो खुद उसका पैगंबर है मोहम्मद, और अल्लाह ने मोहम्मद को एक लौहे अजल पे किताब लिखी हुई है, वो वक्तन बवक्तन टाइम के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से दी। मोहम्मद ने स्वयं इनको शफल कर दिया, फेंट दिया। कोई आयत कहीं है, कोई आयत, जैसे पहली आयत है पढ़, तो वो कहाँ पर है? शुरू में नहीं। बहुत सारी आयतें कोई कहीं शफल की। मगर अब लोगों ने इस तरह की मेहनत की है कि मोहम्मद की ज़िंदगी के हिसाब से, सीरत और हदीसों के हिसाब से कुरान को क्रमबद्ध कर दिया है। तो समझ में आता है कि ये सब कुछ मोहम्मद की व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से आयतें हैं। उसमें जब तक मक्का में रहे, मोहम्मद ने 11 या 13 साल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मक्का में प्रचार किया। 150 से कम लोग, कहीं 85 आती है संख्या, तो कहीं 87 आती है, तो कहीं 100 कुछ है, बहरहाल वो 150 से कम है, लोगों को अपनी पैगंबरी मनवा पाए, कुरान का दावा मनवा पाए, अल्लाह के बारे में मनवा पाए। और इतना विरोध बढ़ा कि भागकर मक्का से मदीना जाना पड़ा। मदीना में शक्ति हाथ लग गई, और फिर उसके बाद लूटपाट, लोगों को मारना काटना, कारवाओं पे हमले, काफिलों पे हमले, किलों पे हमले, 10-20 वाक़यात हैं जिनमें जंग में खुद भी, ग़ज़वा का मतलब ही है वो जंग जिसमें मोहम्मद खुद शरीक हो या मोहम्मद के इशारे पर, संकेत पर लड़ी जाए। तो गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जंग के बिल्कुल स्पष्ट फरमान हैं, बिल्कुल क्लियर, खुली बात है। चिंतन के आधार पर जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, पैगंबर नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, वो सब वाजिबुल क़त्ल हैं, सबका क़त्ल कर दिया जाना चाहिए। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़त्ल करो, ये बिल्कुल स्पष्ट आयतें हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये युद्ध के समय की आयतें हैं, तो ये दावा कि सर्वकालिक है कुरान, आप इससे इस दावे को छोड़ रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। तो अब इनसे बचने के लिए क्या करें? तो उन्होंने गीता को भी उसमें घसीट लिया। गीता
पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे। योगावतार कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ सम्मिलित थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि संघर्ष न हो। ये नहीं कहा कि तुम हमारे पक्ष में आ जाओ या कुछ करो, सीधी सी बात कि इनके साथ अन्याय मत करो, इनका राज्य लौटा दो। और उसके बाद जब नहीं माने, स्वयं प्रस्ताव लेकर आए, 5 गांव मांगे। उसने सुई की नोक बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद संघर्ष हुआ। उस युद्ध में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ईश्वर को मानना न मानना, वेद को मानना न मानना, मूर्ति पूजा खंडन करना या मूर्ति पूजा का पक्ष लेना, ये कहीं भी नहीं है। जैसे कुरान जिस तरह की बात करती है, उस तरह की बात गीता में कहीं नहीं है। गीता धर्म युद्ध की बात करती है, उसके नियम तय करती है। जब पांडवों के साथ अधर्म हुआ, कौरवों ने अधर्म किया, उसके बाद फिर मायावी छल से युद्ध, ये सारी चीज़ें आई। उससे पहले कुछ नहीं। नियम तय हुए युद्ध के कि सुबह शाम, सुबह से लड़ेंगे, शाम तक होगा। उसके बाद एक दूसरे के कैंप्स में जाना, मिलना जुलना, एक दूसरे के घायलों की चिंता करना, एक सेनापतियों का आपस में विमर्श, अगले दिन की बात में बातचीत, सारे काम होते रहे। घात लगा के बैठो, हराम महीने बीत जाएं तो उनके गले काट दो। घात लगाने का मतलब क्या है? छिप कर किसी पर हमला करने के लिए, अनायास अकस्मात उस पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करना, ताक में बैठना, उसको घात लगाना कहते हैं। ये आयत पढ़ रहा हूं मैं। ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है। इन दोनों को एक मानने का क्या मतलब, एक बताने का क्या मतलब है? क्या कि जवाब दिए नहीं बन रहा है। क्योंकि आप स्वयं जवाब नहीं दे पा रहे, आपका दर्शन इतना उद्दंड और इतना उपद्रवी है कि आप कोई बात उसके मतलब की, उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए दूसरे को भी घसीट रहे हैं और इसके लिए कोई तर्क नहीं लेते। जैसे एक बहस में मैंने सुना, एक मौलाना कह रहे थे, हूर का मतलब क्या है? अप्सरा। जन्नत में एक नहर बहती है जिसमें मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, फलानी, अल्लाह अपनी तजल्ली से उसमें डुबोता है और एकदम से 130 फुट की हूर पैदा हो जाती है। अप्सराएँ 130 फुट की नहीं हैं जिसमें मुल्ला गोते खाएं, ऐसा नहीं है। अप्सराओं की ये क्षमता नहीं है कि वो सेक्स करने के फ़ौरन बाद फिर से वर्जिन हो जाएं, इस किस्म की कोई बात नहीं है। मगर आप हूरों की बेहूदगी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, इसके लिए अप्सराओं को खींच लाइए। और यही समस्या है कि दीनदारों के पास, शांति दूतों के पास प्रश्नों का जवाब नहीं है। इसीलिए सारी दुनिया में वो तिल मिलाए हुए हैं, गालियां बक रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। अभी इंडिया टीवी पर साहिल और समीर और पूजा परवीन उपाध्याय, इन 3 लोगों का इस्लामियों के साथ डिस्कशन था। 2 घंटे वो कार्यक्रम चला, बिल्कुल बोलने नहीं दिया, हंगामा, ऊधम। ये लोग तर्क दे रहे थे, कुरान निकाल कर बता रहे थे, हदीसें बता रहे थे। हम आपसे कुरान पर कोई बात नहीं सुनना चाहते, हम आपसे हदीसों में बात नहीं सुनना चाहते। भाई, एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब क्या है? मोहम्मडनिज्म, मोहम्मदवाद, मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो करना ही तो इस्लाम है। तो जो इस्लाम छोड़ेगा यानी वो मोहम्मदवाद छोड़ेगा, यानी हदीसों पर बात नहीं होगी, सीरा पर बात नहीं होगी, तो मोहम्मद की जीवन के काम जिनको सुन्नत मानना, जिनको अपनी ज़िंदगी में उतारना मुसलमान होने की दलील है, तो उससे बाहर जाने वाले इसको बात करे बगैर कैसे बात करेंगे? और ये नेशनल टीवी चैनल पर हो रहा है। रजत शर्मा साहब के चैनल पर लगातार मार ऊधम मचा हुआ है, घमासान हो रही है। 2 घंटे हालत यहाँ तक बिगड़ी कि बाउंसर्स बुलाने पड़े, 8, 10, 12 बाउंसर। मगर उन कम वक्तों में बाउंसर एक था जो एक्टिवेट कर रहा था, लोगों को उकसा रहा था, माइक दो, माइक दो, माइक दो, उसको बोलने को दो। वो हंगामा कर रहे हैं, उसको माइक दिलवाया जा रहा है। पूरा प्रोग्राम आज ही रिलीज़ हुआ है, जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ सकेंगे।
तो अपने पास कोई तार्किकता नहीं है, कोई तुक्की बात नहीं है, कोई कन्विंसिंग बात नहीं कर सकते, शांति का कोई पथ आपके पास नहीं है, हिंसा के अलावा आपके पास कोई। सोल्जेनिसिन ने एक बहुत समझदारी की बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, ऐतिहासिक बात। झूठ का संबल केवल हिंसा होती है, झूठ को सिर्फ हिंसा से ही छिपाया जा सकता है। पूरे चैनल डिस्कशन में चुप चुप चुप, इस कस्म से मुल्ला बात कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे किसी को, बुलाया काहे के लिए क्या। और ये इंडिया टीवी के चैनल का मामला नहीं है, सारी दुनिया में अब इस समय एक बयार, एक हिलोर है इस्लाम के खिलाफ, सारी दुनिया में एक हवा चल रही है और इसके लिए जिम्मेदार खुद हैं। आपको ध्यान होगा 5-6 साल पहले कि व्हाट्सएप में आईसिस के लोग, दाइश के लोग तलवारों से गले काट रहे हैं, कटर से लोगों को मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पलकें बंद हो रही हैं तो लातों से उनके सर उछाले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। इस्लाम का दबदबा लोगों में बैठे, इस्लाम का गलबा बैठे, इस्लाम का आधिपत्य लोगों में बैठे, इसके लिए खुद प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अब जब सवाल उठते हैं तो तिलमिला उठते हैं, जवाब नहीं दिया जाएगा तो बोले अगर मेरी कमीज इतनी गंदी है तो तेरी कमीज भी तो ऐसी है। गीता बेसिकली जीवन दर्शन है, गीता में योग की चर्चा है, गीता में सांख्य की चर्चा है, गीता में भक्ति की चर्चा है, गीता में कृष्ण ने हजारों बातें ऐसी की हैं जिनका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी विचारधारा से भिन्न कि तुम मेरे विचार से विपरीत हो तो तुम्हारा गला काट दिया है, ऐसी कोई बात कही नहीं है। जिहाद नाम की कोई बात नहीं है कि जो जिहाद यानी अल्लाह के राह में दावत देने को, दीन हक की तरफ बुलाने को, और जो न माने उससे जंग करने को जिहाद कहते हैं। ऐसी कोई बात कि जो पांडवों के पक्ष में नहीं है उसका गला काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने आह्वान किया कि जो इस क्षण में कौरवों की तरफ से हमारे पक्ष में आना चाहते हैं, हम उनको लगता है हम ठीक है वो हमारे पास आ जाएं, और जिनको लगता है हमारे पक्ष के लोग कि हम अधर्मी हैं तो वो कौरवों के पक्ष में चले जाएं। युधिष्ठिर का अपना भाई युयुत्सु युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया, दुर्योधन का अपना भाई युयुत्सु युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया। ये वैचारिक मामले हैं, ये मामले गुंडागर्दी से नहीं सुलझाए जा सकते। मगर अब कुछ हो नहीं पा रहा तो इसके लिए एक तरीक़ा निकाल लिया कि कुरान और गीता दोनों युद्ध ग्रंथ हैं, तो तेज़ाब और पानी भी एक जैसी चीज़ें हैं। जब तक उंगली न डाल दी जाए कहीं वो तेज़ाब में, तब तक समझ में नहीं आता कि तेज़ाब है या पानी है, बिल्कुल एक सा लगेगा। प्रभाव दोनों के बिल्कुल भिन्न हैं। कुरान का जो चिंतन है, जो हदीसों के माध्यम से हमें पता लगता है, सीरत के माध्यम से पता लगता है, उसने 1500 वर्ष से सारे संसार के जीवन को संकट में डाला हुआ है। लेबनान, सीरिया, लोगों की जानकारी में अब हैं कि नहीं पता नहीं, ईसाई देश थे। ईरान पारसियों का देश था, इजिप्ट ईसाइयों का देश था। बल्कि वर्तमान में तो अब जो शोध हो रहा है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा निकल रहा है कि जिन्हें हम अभी तक या इस्लामी, जिन्हें मुसलमान समझते थे, वो भी ईसाई लोग थे। वहाँ पर एक लंबे समय तक ईसाइयत चलती रही है। उन सब ईसाइयत का क्या हुआ? जो एम्पायर्स थे उनका क्या हुआ? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल रहते चले गए। पहला जो सामना इस्लाम का किसी ने किया है वो भारत ने किया है। तो भारत उनका सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रुता को निभाने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और उसी चिंतन का ये हिस्सा है कि अपने आप को चूंकि साफ साबित नहीं कर पा रहे तो दूसरे की मुंह को भी काला करो।
एक शेर सुनाता हूँ फिराक गुरुपुरी का। एक धागे से बांध दिए हैं सारे कौनों मकां उसने, अंतरिक्ष के जितने तारे सितारे सूर्य ग्रह हैं सब एक धागे से सब बंधे हैं। एक धागे से बांध दिए हैं सारे कौनों मकां उसने, एक फूल भी तोड़ोगे तो हर तारा झुंझलाएगा। फिराक गुरुपुरी का शेर है। चिंतन कहाँ से आया? वेद का चिंतन है, ऋग्वेद का मंत्र है, उसका अनुवाद है। ऐसी कोई बात कुरान में, हदीसों में, सीरा में, सेक्स और युद्ध, बस इन दो चीज़ों पर सब कुछ आधारित है। लगातार हदीसें पढ़कर तो कई जगह ऐसा आश्चर्य होता है कि कोई बुद्धिशाली व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातें कर कैसे सकता है, लिख कैसे सकता है। जिसने की वो अपनी जगह, मगर जिसने दर्ज किया वो कैसे दर्ज कर सकता है। मगर अब इसका कोई बचाव नहीं है तो उसके लिए फिर इस तरह की बातें निकाल के लाई जा रही हैं। तो मित्रों, इस अग्नि को तेज करना है जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि ये तिलमिलाहट ही तो है जो ये सारे काम करा रही है। हूरों को अप्सरा बताना बेसिकली हूरों का बचाव न कर पाना है, इसलिए अप्सराएं तुम्हारे हैं, उन्हें भी घसीट लाओ। कुछ भी वैचारिक रूप से जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारे मामले भी हमारे जैसे ही हैं, ये साबित करना। और उसमें समस्या ये भी है कि धर्म के पक्ष के लोगों के बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनुचित हैं, बहुत सारा कुछ गड़बड़ जाला है। तो बहरहाल अब इस भविष्य को सुरक्षित रखना है, संसार को शांति की ओर ले जाना है, तो ऐसे हिंसक दर्शन इन्हें नष्ट तो करना पड़ेगा। इसलिए इसका स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप अवश्य लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।